ना महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर नजर आएंगे, ना वो मैदान पर उतर पाएंगे, सिर्फ अपने घर पर बैठकर रिटायरमेंट की खबर आपको बता पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सबसे बड़ी खबर की। ये खबर है महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर। दरअसल आईपीएल जब से आगे खिसकाया गया है या उसके ना होने की संभावनाएं बहुत बन रही हैं, तब से इस बात के कयास बहुत जोरों से लगाए जा रहे हैं कि अब महेंद्र सिंह धोनी को अपने घर से ही बैठकर एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी बीसीसीआई को और घर से ही क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा। आखिर ये सारा मामला इतनी तेजी के साथ सामने क्यों आया? तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो सामने निकलकर ये क्यों बोलने लगे कि महेंद्र सिंह धोनी के पास अब कोई मौका नहीं बचा है मैदान पर उतरने का। आज इसी मुद्दे पे विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल से आपको रूबरू कराएं उससे पहले आपको क्रिकेट दिग्गजों ने जो कुछ कहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले बात कृष्णमाचारी श्रीकांत की कर लें। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। उनका ये कहना है आईपीएल नहीं होता तो धोनी की टीम में आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि मेरी नज़र में लोकेश राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो टीम में होंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात गौतम गंभीर ने कही, जो 2 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीते तो गौतम गंभीर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और धोनी के लिए उनका यह साफ कहना है कि किस आधार पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम में जगह दी जाए, क्योंकि पिछले 1 और 1.5 साल की अगर बात करें तो वो क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए। इसके अलावा बात मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी कर लेते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ये भी रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद मैदान पर वापसी करना आसान नहीं होगा, ये कहना है मोहम्मद अजहरुद्दीन का, क्योंकि खेल और प्रैक्टिस 2 अलग अलग बातें हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो शेड्यूल्ड है अक्टूबर में होना, अगर वो होता है तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर नहीं आएंगे, ये कहना है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। इसके अलावा शोएब अख्तर की भी बात कर लेते हैं। शोएब अख्तर ने भी कुछ दिन पहले कहा कि इस खिलाड़ी को अलविदा कह देना चाहिए था क्रिकेट को। अगर वो उनकी जगह होते तो कब का वो क्रिकेट को अलविदा कह चुके होते, यानी कि रिटायर कर चुके होते। तो ये तमाम क्रिकेट दिग्गजों की आपने बातें देख ली और इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ अयाज मेमन जुड़ रहे हैं, पूर्व हमारे पत्रकार, हमारे सीनियर पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। अयाज सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। 4 बड़े दिग्गज लोगों के बयान आपने सुने, क्या आपको वाकई लगता है कि फुल स्टॉप लग चुका है, अब मैदान पर उतरने का भी मौका नहीं होगा महेंद्र सिंह धोनी के पास? राजीव, जवाब देने से पहले मैं एक और दिग्गज का नाम लूं जिनका एक ओपिनियन बिल्कुल अलहदा था, और वो है नासिर हुसैन, इंग्लैंड के कैप्टन जो रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना आप दबाव मत डालिए धोनी पर, क्योंकि अगर वो एक बार चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें रिटायर करवा दोगे तो अभी उम्र है नहीं वापसी की। तो आप जो भी करना है उनके साथ ज़रा सोच समझ के ध्यान से कीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ ज़रूर कि वर्ल्ड कप के बाद से लगातार लगभग 1 साल हो गया है, कोई मैच नहीं खेले, कहीं भी प्रैक्टिस जो किया है सीएसके के लिए, उसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेटिव मैच खेले नहीं, ना इंडिया के लिए खेले, ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेले। तो सवाल तो खड़े होते हैं, क्या उनका फॉर्म सही है, क्या उनका फिटनेस सही है? और अगर कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि क्या किस तरह का उनका फॉर्म है या फिटनेस है, तो किस बेसिस पे आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है, क्योंकि अगर आप देखे ही नहीं, आपको लग रहा है यार सर घर से ही उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ेगा? जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में मजबूरी में उनको तब वो मैदान पर उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम को चुना कि जहां से उन्होंने एक लेटर भेजा बीसीसीआई को और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां बन गई हैं जब उनको घर से एक मेल डालना पड़ेगा, क्योंकि मैदान पर उतरने के चांसेस तो अब ना के बराबर नजर आ रहे हैं। क्रिकेट होना हाल फिलहाल तो बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। बेशक राजीव, मुझे लगता है कि इस साल आईपीएल नहीं होती और आईपीएल के बाद जो है T20 नहीं होता है, वर्ल्ड कप T20, तो फिर आप तो फिर तो मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी को अलविदा करना ही पड़ेगा अपने क्रिकेट जीवन को, क्योंकि 1 और साल का अगर आप देखें तकाजा लगाएं तो लगभग 40 साल की उम्र हो जाएगी, और आसान नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं है किसी भी प्लेयर को इतना लंबा खींचना। बिल्कुल, और राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। या सर,
राजकुमार जी, हम लगातार ये खबर चला रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी पे सबसे पहले खबर हमने ब्रेक की थी कि अगर आईपीएल नहीं होता तो फिर उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ेगा मैदान के बाहर से। और लगभग अब ये खबर, इस खबर पे मोहर लगती नजर आ रही है राजकुमार जी कि अब उनको घर में बैठकर ड्रेसिंग रूम तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने ड्राइंग रूम से वो अनाउंस कर सकते हैं कि वो अब क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। राजीव, लेकिन अभी भी होपफुल रहना चाहिए कि ये कोरोना जल्दी से हारेगा और शायद इस साल के एंड में कैलेंडर में कहीं जगह मिल जाए आईपीएल को। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर एक चांस बचेगा महेंद्र सिंह धोनी के पास। लेकिन बहुत लंबा अरसा उन्होंने बाहर बैठकर बिता दिया है, पिछले जुलाई के बाद वो नहीं खेले हैं, तो ये बहुत लंबा अरसा है और वो सिर्फ यही दुआ कर रहे होंगे कि अगर वो खेलना चाहते हैं, पहली बात है उनका कि वो क्या खेलना चाहते हैं, और अगर उनका खेलने की चाह थी तो वो इतने नहीं, ये समय सवाल से कैसे क्यों उठ रहा है नहीं खेल राजकुमार रहे जी? थे? आप कैसे ये कह भी सकते हैं एक कि बहुत आप बड़ा उनसे क्वेश्चन पूछने मार्क है। जाएंगे? उन्होंने डोमेस्टिक अगर क्रिकेट ये भी पूछना होता तो आप साल भर पहले पूछ लेते। अब साल भर से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप कह रहे हैं आप उनसे पूछे पहले कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये मतलब खेल से बड़ा हम क्यों बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी क्रिकेटर को? नहीं, मैं राजीव, नहीं राजीव, मैं बिल्कुल पूछने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आईपीएल होता है तो, अगर नहीं होता फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उनके पास कोई मौका ही नहीं है। अगर मैं तो ये कह रहा हूं अगर साल के एंड में अगर कहीं विंडो मिलती है आईपीएल को तो फिर महेंद्र सिंह धोनी के पास एक चांस है कि वो आईपीएल में अच्छा खेलें, परफॉर्म करें और अपनी वापसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको जरा एक बार सुनवा देते हैं रमीज राजा जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान है और आकाश चोपड़ा, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ महेंद्र सिंह धोनी को लेके कुछ दिन पहले, वो आपको सुनाते हैं और आपको सुनकर समझ आ जाएगा कि क्या कुछ बीसीसीआई का स्टैंड होने वाला है और क्यों हम ये खबर आज इस कोरोना के वायरस के बीच में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोरोना जैसे ही खत्म हो आपको धोनी पर ये बड़ी खबर मिले। ये ना, वो ये कि धोनी ने किसी को कुछ बताया नहीं है अभी तक, तो धोनी का एक अलग ही कहानी है। तो जो मुझे लगता है और जो अब सबने ऑलमोस्ट मान लिया है, हालांकि बात फिर भी होती है बिकॉज ही हैजंट कॉल्ड इट अ डे, तो एवरीबडी थिंक्स कि यार चलो अभी आ सकते हैं, आईपीएल अच्छा रहेगा फिर आ जाएंगे। बट आई पर्सनली फील कि वो आखिरी मैच खेले थे रवीश भाई, मैनचेस्टर में मैच था वो इंडिया न्यूजीलैंड का, उसके बाद से अब तक अपने आप को अवेलेबल ही नहीं किया है। नोबडी हैज, ही इज नॉट बीन ड्रॉप, अपने आप को अवेलेबल ही नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे। वो बस ये कहते हैं अच्छा मैं तो हूं नहीं भाई, मेरे को, मैं एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ अवेलेबल। तो मेरे विचार में तो उन्होंने मन बना लिया है, अब वो खेलने वाले नहीं है इंडिया के लिए दोबारा, अनलेस ऑफ कोर्स कि सौरभ हो या विराट कोहली या रवि शास्त्री हैं, ये फोन उठाए और बोले धोनी से यार पार्टनर प्लीज ये वर्ल्ड कप निकाल दो हमारा, कि अगर ये वर्ल्ड T20 हो रहा है और हम आपको चाहते हैं कि आप आके खेल लो तो कोई चांस है। वरना मेरे विचार में ही इज मेड अप हिज माइंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, आई डोंट नीड अ फेयरवेल मैच। मैं चुपके से आया था, चुपके से चला जाऊंगा, उसको मतलब वो उतना ग्रैंड स्टैंडिंग चाहिए नहीं। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर एंड ही विल गो अवे विदाउट एक्चुअली मेकिंग एनी नॉइज। और अगर कहीं वर्ल्ड T20 करीब पुश हो जाता है, वही ना अभी, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल आपको धोनी इंडिया ब्लू में खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं खेलेंगे। तो आपने सुन लिया, और सब जितने भी तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि धोनी अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। आया सर, आप भी ये मानते हैं जिस तरह आकाश कह रहे हैं कि वो अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती अगर आईपीएल नहीं होता, और आईपीएल होने की भी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है इस समय? देखिए मेरे ख्याल से धोनी और बड़े उनका एक किरदार ऐसे ही रहा है कि वो अपनी जाहिर नहीं करते जो भी उनके मन में चल रहा है या दिमाग में चल रहा है। जब टेस्ट मैच से भी रिटायरमेंट ली थी तो किसी को नहीं पता था, अचानक बिल्कुल सडनली उन्होंने ये डिसीजन लिया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने शायद अपने लिए एक विंडो ओपन रखा होगा कि मैं खुद असेस करूँगा, मैं खुद देखूँगा मैं आईपीएल किस तरह से खेलता हूँ। अगर मेरे पैर चल रहे हैं, मेरा ग्लव वर्क सही है, मेरा फिटनेस सही है, तो फिर मैं जिम्मेदारी थोपूंगा सिलेक्टर्स पर, क्योंकि सिलेक्टर्स के ऊपर है ये जिम्मेदारी कि उनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन दुविधा ये है अब सिलेक्टर्स के लिए कि कोई सबूत ही नहीं है, कहीं देखने को ही नहीं मिला है कि महेंद्र सिंह धोनी किस फॉर्म में है, किस तरह से खेल रहे हैं, क्या उनमें अभी भी वो ख्वाहिश है कंपीट करने की एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि कहीं भी जुलाई 2019 के बाद वो नज़र नहीं आए। और अगर नज़र नहीं आते आने वाले 2-4 महीनों में, तो फिर तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि नामुमकिन के बराबर है अगर वो उनकी वापसी। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी, अयाज सर का तो मानना है कि बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है कि मैदान पे वापस आए। आईपीएल जिस तरह से आगे सरकाया गया या सस्पेंड किया गया है, और हो सकता है इसको
पूरी तरह से आईपीएल सीजन 13 को हम ना होते देख पाए। ऐसे में आपको लग रहा है विराट को आप जितना बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं उतरते तो सिर्फ उनके नाम की वजह से टीम में ले आया जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, या काम देखना चाहेंगे विराट? नहीं, देखिए, कोई भी खाली विराट की ही बात नहीं, सेलेक्टर्स भी जरूर राजीव देखना चाहेंगे कि वो किस तरह की फॉर्म में है, कैसी फिटनेस है उनकी, कैसा ग्लव वर्क है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आईपीएल नहीं होता है फिर उनकी कमबैक का कोई चांस नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ पर ही कमबैक कर सकते हैं कि आईपीएल में बहुत उनका प्रदर्शन, आईपीएल पहली बात आईपीएल हो और उसमें उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहे, तभी उनका टीम में वापसी का कोई चांस है। अदरवाइज तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर वो प्रूव कर सकें कि मैं फिट हूं या मैं कमबैक करना चाहता हूं। और एज इट इज केएल राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है T20 क्रिकेट में, बल्लेबाजी में भी, और विकेट कीपिंग भी उन्होंने T20 के हिसाब से बहुत शानदार की है। तो कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर मिल गया है भारत को T20 क्रिकेट के लिए, जो कि एक शानदार बल्लेबाज है और विकेट कीपिंग भी कर लेता है। तो ये सब चीज़ें धोनी के लिए और मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और अगर कहीं आईपीएल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमबैक का चांस है। चलिए, तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी दबेबंद से इसे ये मान रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी अब क्रिकेट के मैदान पर बहुत मुश्किल है। तो धोनी के लिए वाकई फैसले की घड़ी है, क्योंकि रिटायरमेंट को लेकर खबर बहुत बड़ी है। आप ब्रेक के बाद हमने लगातार आपको तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के, पूर्व क्रिकेटर्स के व्यूज आपको सुनवाए, आपको दिखाया भी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए आखिरी मौका अब जा चुका है, क्योंकि आईपीएल को सस्पेंड किया गया और T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 23 अप्रैल को होगा, जब आईसीसी की कमेटी बैठेगी और वो ये तय करेगी कि इस टूर्नामेंट को आगे सरकाना है या इसको अगले साल लेके जाना है। यानी कि साल 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के पास मैदान पर उतरने की संभावना अब ना के बराबर रह गई है। जिस मुद्दे पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ राजकुमार जी इस समय बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, तब तक अयाज भी आ जाएंगे। राजकुमार जी, 300 दिन से मैदान पर नहीं उतरे हैं, अब आईपीएल टल गया है, T20 पर 23 अप्रैल को फैसला आएगा, आईसीसी की मीटिंग होनी है। आपको लग रहा है ये मौका जा चुका है और अब इंतजार कराने का या करने का कोई फायदा नहीं है? जो भी कुछ उनके दिल में है वो कह देना चाहिए। एक साल से लगातार एक तरह का डायलेमा क्रिएट हुआ है, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के पास है। बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि शायद वो अपना माइंड मेकअप कर चुके थे पहले ही, तभी वो इतने लंबे अंतराल से ग्राउंड पर ही नहीं उतर रहे। उनको कई बार मौका था उनके पास वापसी करने का, वापसी इन द सेंस कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी खेलना उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं शायद वो अपना माइंड मेकअप कर चुके थे। और सभी लोग, हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद वो आईपीएल की परफॉर्मेंस से अपने आप को एसेस करना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है, अगर आईपीएल पर भी संकट के बादल हैं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है वापसी करना। बिल्कुल, चलिए अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज सर, अगर आप सेलेक्टर होते और एज अ सेलेक्टर अगर आपसे मैं पूछूं, 300 दिन से वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, लगातार एक डायलेमा सा क्रिएट हो रखा है कि वो मैदान पर उतरेंगे भी या नहीं, इतना इंतजार कराने का क्या मकसद था? और आपको लग रहा है थोड़ी सी गलती सेलेक्टर से भी हुई है, उनको जाके बात करके पिक्चर कम से कम क्लियर करनी चाहिए थी? क्योंकि आज अगर स्थिति खराब है तो जितना यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की सोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल सेलेक्टर्स को लेकर भी उठ रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स शायद बात हुई थी उनकी, उन्होंने कहा था कि धोनी ने कहा मुझे आईपीएल के बाद देख लेंगे, अभी मैं जब उतरूंगा आईपीएल में। जहां तक धोनी का सवाल है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक, हालांकि बताया नहीं है इतने लफ्जों में, लेकिन उनका ये पोजीशन है कि मैं, अगर सिलेक्टर्स मुझे चाहते हैं कि टीम में लेना तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं आईपीएल में खेलूंगा और अगर मेरा फॉर्म सही है, मेरा ग्लव वर्क अच्छा है, मेरे पैर अच्छे चल रहे हैं, तो फिर आई एम अवेलेबल। वरना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेक्शन की, वो सिलेक्टर्स की होती है। और मुझे एक चीज, आकाश चोपड़ा की जो आपने बताई, बातचीत उनकी हो रही थी रमेश राजा से, वो सही है कि अगर विराट कोहली चाहते हैं या रवि शास्त्री चाहते हैं, ये दोनों चाहते हैं कि किसी भी तरह धोनी की अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो और किसी प्लेयर पे, तो बात बन सकती है। लेकिन ये भी बहुत ही मुश्किल है, अगर पूरा साल खेलेंगे ही नहीं, कोई टूर्नामेंट ही नहीं, कहीं कोई एविडेंस ही नहीं है, तो किस बेसिस पे आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं? आप यार सर देख रहे हैं, हाँ या ना? आप देख रहे हैं इन फ्यूचर में मैदान पे उतरते?
अगर इस साल आईपीएल नहीं होता, यानी कि अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद ही तुरंत वर्ल्ड टी20 है, लेकिन दोनों टूर्नामेंट अगर इस साल नहीं होते तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत नामुमकिन के करीब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार सर आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक गुजारिश के साथ कि आप लगातार हमारे इंडिया न्यूज़ रणनीति के पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी और खेल से जुड़ी तमाम आपको अपडेट इस शो के बाद लगातार यहाँ पे मिलती रहेंगी।